Good morning, students. Here is Nikhil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School, Jawra. And today we are going to start the next part of our chapter number 9, that is force and laws of motion. आज अपन बात करेंगे लॉस ऑफ मोशन के बारे में. ठीक है, तो अपने पास बेसिकली न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, उन तीनों लॉ को अपन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो पहला लॉ होता है वो क्या होता है आज अपन को देखेंगे. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपन को क्या बात करता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट until and unless an external force acts on it. मतलब क्या हुआ इसका कि एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो रेस्ट पर है ना, तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा. कब तक रेस्ट पर रहेगा? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता. या ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो वो हमेशा उसी स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है. तो यही होता है अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो कैसे लिखते हैं अपन इसे? अ बॉडी या एन ऑब्जेक्ट continues to be in state of uniform motion or rest until and unless an external force acts on it. ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में है वो वैसा का वैसे रहेगा. स्टेट का मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, या वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो हमेशा उसी स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है. ठीक है, तो ये जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको अपन गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ठीक है, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, गैलीलियो ने भी यही बताया था. ठीक है, तो यहां से अपन को एक नया वर्ड मिला, इनर्शिया. ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि इनर्शिया क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट लॉ तो देख लिया, अब फर्स्ट लॉ से अपन को एक नया वर्ड मिला, इनर्शिया. इनर्शिया देखते हैं अपन क्या होता है. तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं अपन? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू भी लिख देना, टू oppose or resist any change in its state of motion or rest is called inertia. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ इनर्शिया की कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी वो खुद की टेंडेंसी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है वो ऑब्जेक्ट अपोज करता है उसके अंदर होने वाले चेंजेस का. ठीक है, मान लीजिए कि मैं रेस्ट पर हूं, ठीक है, तो मैं हमेशा ही रेस्ट पर ही रहना चाहता हूं. ठीक है, मैं अगर मोशन पे आना चाहूंगा तो मैं उस चीज का अपोज करूंगा, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं. ठीक है, जब अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आप उससे और अच्छे से समझ पाएंगे. पहले अपन देखते हैं कि जो इनर्शिया होते हैं ना, ये इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के. पहला होता है इनर्शिया
ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू oppose change in its state of rest is called inertia। ठीक है, टेंडेंसी कर देना। अब ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो हमेशा ही रेस्ट पर रहना चाहता है, तो अपन उसे अगर मोशन में लेके जाएंगे तो वो उस चीज का अपोज करेगा, वो मोशन में नहीं जाना चाहता है, उसी को अपन बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे मान लीजिए कि कोई बस है ना, उस बस के अंदर पैसेंजर है, ठीक है, तो अब वो जो पैसेंजर है वो बैठा हुआ है और बस रुकी हुई है, रेस्ट पर है। अब बस जैसे ही स्टार्ट होती है और वो आगे की तरफ मूव करती है, तो अपन ने देखा है कि अपना जो नीचे वाला पार्ट है वो तो आगे की तरफ मूव करेगा एकदम से, जब उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, उस सेम टाइम की जब वो एकदम से मोशन में आएगी, तो अपना नीचे वाला पार्ट, क्योंकि वो अब किससे कनेक्टेड था, वो कनेक्टेड था मोशन से, बस से कनेक्टेड है तो वो मोशन में आया तो आगे मूव करना। लेकिन अपना जो अपर पार्ट है बॉडी का, वो एकदम पीछे की तरफ हो जाता है। जैसे ही बस स्टार्ट होती है अपन को पीछे की तरफ धक्का लगता है, अपन क्या होता है पीछे की तरफ चल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अपन क्या थे, रेस्ट पर थे और अपन हमेशा ही रेस्ट पर रहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही अपना वहां पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, रेस्ट से अपन को मोशन में ले जाना चाह रहे हैं, तो भी अपन रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। इसलिए अपने पास क्या लगता है, एक बैकवर्ड जर्क लगता है, अपन पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, धकेल जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लिख देते हैं अपन इसका। पैसेंजर sitting in a bus which is at rest, moves backward when suddenly bus starts and moves forward। ठीक है, जैसे ही बस स्टार्ट हुई वो फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करने लगी, तो ऑब्जेक्ट जो वहां पे सीट पे बैठा वो क्या होगा, पीछे की तरफ मूव करता है। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे अपन ने इनर्शिया पढ़ा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ा, अब अपन क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, सेम ऐसे ही कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है ना, तो हमेशा वो जिस स्पीड से मूव करना चाह रहा है वो हमेशा वैसे ही मूव करना चाहता है। अगर अपन उसे रेस्ट में लाना चाहेंगे तो वो अपोज करेगा उस चीज का, उसी को अपन बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे अपन, द tendency of an object to oppose any change in its state of motion is called inertia of motion। ठीक है, एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या देखते हैं,
ये बस वाले एग्जांपल देखते हैं अपन। मान लीजिए पैसेंजर्स बस में बैठे हैं और बस मूव कर रही है, चल रही है। अब ड्राइवर जब एकदम से उसमें ब्रेक लगाता है तो अपन क्या होते हैं, आगे की तरफ धकेलते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा था तो क्या था, मोशन में था उस बस के साथ, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया तो बस क्या हो गई, रुक गई। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट था वो अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता था, इसलिए वो क्या होता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। पैसेंजर sitting in a moving bus moves in forward direction when driver suddenly apply ब्रेक्स। ठीक है, जब ड्राइवर क्या करता है, सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, तो जो पेसेंजर बैठे हुए रहते हैं मूविंग बस में वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आता है अपने पास, वो आता है, थर्ड इज inertia of direction। inertia of direction में क्या होता है, the tendency of, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर दीजिए, of an object to oppose any change in its direction is called inertia of direction। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने डायरेक्शन में चेंज होने का अपोज करता है। मतलब वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। अगर वो उसका अपोज कर रहा है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल से अपन समझें कि मान लीजिए कोई पैसेंजर है जो बस में बैठा हुआ है। ठीक है, और बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। जब ड्राइवर क्या करता है, एकदम से शार्प टर्न लेता है, एकदम से बस मूव कर रही है, मूव करते हुए क्या करता है, एकदम से शार्प टर्न लेता है, तो पैसेंजर जो होता है वो क्या होता है, वो साइडवर्ड बेंड हो जाता है, मतलब साइड में बेंड हो जाता है। ठीक है, साइड में बेंड क्यों होता है, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, साइडवर्ड वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, पैसेंजर sitting in a moving bus feels a sideward jerk when driver suddenly takes a sharp turn। जब कोई भी ड्राइवर शार्प टर्न लेता है सडनली, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है वो वहीं पे ही मूव करना चाहता है, लेकिन क्योंकि शार्प टर्न लिया है वहां पे डायरेक्शन चेंज होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी में रहना चाहता है, इसलिए वो क्या होता है, साइडवर्ड को जर्क लगता है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इनर्शिया ऑफ सबसे पहले अपन ने रेस्ट पढ़ा, फिर मोशन पढ़ा, फिर
डायरेक्शन पढ़ लिया। आज अपन ने जो फर्स्ट लॉ था सबसे पहले तो अपन ने उसके बारे में देखा, न्यूटन के जो 3 लॉ है उसमें से पहला लॉ अपन ने पढ़ लिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अच्छा, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है ये फोर्स को भी डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने इनर्शिया देखा, इनर्शिया के टाइप से देख लिए, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में अपन और इसके बारे में आगे डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।